Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement adjacents and regions. Each of this question also have four alternative choices. So only one of which is the correct answer. You have to select the codes ABCD given below. A is adjacent is correct and region is correct, but region is the correct explanation for adjacent. B is adjacent is correct, region is correct, and region is not a correct explanation for adjacent. C is adjacent is correct, region is incorrect. D is adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is orbital velocity of a satellite is greater than its escape velocity, and given reason is orbits of satellites is within the gravitational field of Earth and whereas escaping is beyond the gravitational field of the Earth. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर हमें देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पर क्या करना है, हमें इनके बीच में यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी आपका होता क्या है? ओके, तो देखिए बच्चों, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से कोई भी आपका क्या होता है, आपके प्लेनेट की कोई सैटेलाइट क्या करती है, प्लेनेट के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करना शुरू कर देती है इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल क्या आपके किसी भी प्लेनेट के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करना शुरू कर देता है सर्कुलर ऑर्बिट में। उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला आता है, इट इज कम टू बी इक्वल टू ऑफ रूट टाइम्स जी आर। ये आपके कहता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, और अब आपसे पूछा है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी, विच इज नीडेड to project a body from the surface of the earth so that it will went out of the gravitational field of the earth। वो क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, एंड इट विल नेवर कम बैक। हम या लिख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि अर्थ के सिस्टम से वो अनबाउंडेड हो जाए। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये इनका फॉर्मूला है। ओके, तो देखिए ऑब्वियसली आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है। एस्केप वेलोसिटी आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि देखिए अगर आपकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होती है फिर तो आपका सर्कुलर ऑर्बिट बनाता है, और अगर आपकी वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो जो उसका पाथ होता है वो क्या होता है, आपका प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाता है, सॉरी उसका पाथ क्या होता है, पैराबोलिक पाथ हो जाता है। और अगर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, तब हम क्या बोलते हैं, तब अगर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो हम बोल सकते हैं कि उस केसेस में क्या होगा, आपका ये पाथ जो क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या पाथ होता है, आपका सर्कुलर पाथ हो जाता है, और एस्केप वेलोसिटी के केस में जो इसका पाथ हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका एस्केप वेलोसिटी के केस में जो पाथ होता है वो आपका क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, आपका इलिप्टिकल पाथ होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पर आप मूव करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें एडजेसेंस और रीजन गिवन है, और हमें बताना है कि क्या एडजेसेंस सही है और क्या रीजन के बारे में हमें बताना है। ओके, अब देखिए एडजेसेंस क्या गिवन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज ग्रेटर देन इट्स एस्केप वेलोसिटी। तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आपकी क्या होती है, देखिए एस्केप वेलोसिटी रूट टू जी आर होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी आर होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, रूट टू टाइम होती है एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एजर्सन तो आपका देखिए यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एजर्सन हो गया। अब उसके बाद देखिए रीजन पर आते हैं। रीजन पर क्या मेंशन है, ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ वेयर एस्केप इज बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। देखिए रीजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, रीजन आपको करेक्ट दिया हुआ है। रीजन में क्या दिया है, जब ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ये बिल्कुल सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड के विद इन होता है तभी आपका बाउंडेड सिस्टम होता है और सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और whereas escaping is beyond the gravitational field of अर्थ, जब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर चला जाता है, फिर वो एस्केप कर जाता है, और तब उसका पाथ क्या हो जाता है, आपका पैराबोलिक हो जाता है। क्या पाथ हो जाता है, आपका पैराबोलिक पाथ हो जाता है। तो रीजन क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर एडजर्सन क्या है, एडजर्सन आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो हम लिख सकते हैं एडजर्सन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो देखिए ये आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग अवर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.